हेलो माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। स्कॉर्पियो, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग। देखते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि क्या लेकर आ रहा है। रीडिंग के साथ ज़रूर कनेक्ट हो जाइएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम लकी। ठीक है, देखते हैं वृश्चिक राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। We have envy. Okay. So ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग हैं आसपास जो, ठीक है, आप पे नज़र रख रहे हैं, जिनको आपकी ग्रोथ के बारे में या तो पता है या पता चल रहा है। थोड़ा सा मैं बोलूँगी, ठीक है, थोड़ा सोशलाइज करना या लोगों तक अपनी बातें पहुंचाना थोड़ा कम कर दो, क्योंकि यहाँ हैं कुछ लोग ऐसे। ठीक है, और दूसरा आपको कहा जा रहा है कि क्रिएट योर ओन वेल्थ। दूसरों के लाइफ में जो भी चल रहा हो ना, उसको लेकर कहीं ना कहीं अपने आप को ना डाउट नहीं करना, या अपने आप को वीक फील नहीं कराना कि अच्छा देखो उनके पास ये है, उनके पास वो, उनका वो बन गया, उन्होंने कार ले ली, उन्होंने घर ले लिया, हमारा कब नंबर आएगा। ठीक है, ये चीज़ नहीं करनी है। जितना हो सके ग्रैटिट्यूड एनर्जी में रहो, क्योंकि शिफ्ट तो आ रहा है और आएगा भी। क्योंकि एनवी ऐसे ही नहीं आया होगा, शिफ्ट तो आ रहा है और आएगा भी आगे जाकर भी। बट यहाँ पर थोड़ा वो जो है ना, वो थोड़ा सामने वाले को देख कर ये सोचना कि अच्छा उन्होंने, उनको तो ये बन गया, उनको तो वो नहीं करना। ओके, एनवी कार्ड ये भी बताता है कि आपको ना नज़र लगना, या ऐसा हो सकता है कि जैसे आपको लगे कि थोड़ा आपकी हेल्थ, थोड़ा टाइट फील कर रहे हो आप, या थोड़ा सा आपको, मैं सीधा सीधा मैसेज दूँ यहाँ पर तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना, नज़र का ध्यान रखना, और अगर क्लिनजिंग वगैरह कर पाओ, ठीक है, सॉल्ट बाथ ले पाओ, क्रिस्टल वियर कर पाओ तो अच्छा रहेगा। ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना मत करना इस हफ्ते ना, जो बहुत गैदरिंग गैदरिंग है ना बहुत ज़्यादा, वहाँ मत जाना, छोड़ो इस हफ्ते, टाल मारो। ठीक है, और अपना टेक केयर करो घर में, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लोगों से मिलोगे जो लोगे तो आपकी एनर्जी बहुत सेंसिटिव है, और लोग क्या करते हैं ना, फिर वो अपनी एनर्जी भी आपकी तरफ भेज देते हैं। तो वहाँ थोड़ा सा बचना है, लोगों से अपने ज़्यादा प्लान्स डिस्कस नहीं करने हैं। और ये नहीं, लोगों से का मतलब ये नहीं कि बाहर वालों से, अपनों से भी मत करो। अभी ये हफ्ता थोड़ा सा है ऐसा कि अपनों से भी मत करो ज़्यादा ना डिस्कस की, अच्छा ऐसा वैसा। ठीक है, नहीं बात करनी है। थोड़ा ये हफ्ता अभी रिलैक्स करो। ओके, लेट्स चेक मोर और क्या आ रहा है। क्योंकि उसके खुद के हाथ में ना पर्ल से भरा हुआ पूरा बाउल है, ठीक है, पर वो दूसरों को देख रही है। पर्ल्स कितने महंगे होंगे, है ना, कितने सारे हैं इसके पास, अब ये कितनी अच्छी रिच एनर्जी में है, पर दूसरों को देख देख के खुद को कंपेयर कर रही है ना। बस वो चीज़ से आपने भी बचना है। ओके, और हो सकता है कोई आसपास है जो खुद बहुत अच्छी सिचुएशन में, कंडीशन में है, बट उसको लग रहा है आपके पास ये क्यों है, वो क्यों है, तो उससे भी थोड़ा बचो। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए वृश्चिक राशि। मैं गलती से मेष राशि तो नहीं बोल गई ना। एंडिंग्स आर इनवाइटेबल। ओके, देखो, खुद देखो, मैंने बोला भी है कि चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में और आएगा भी आगे चेंज। आप खुद देखो, यहाँ पर ऐसे कि कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, उनका समय आ गया एंड होने का, लाइफ में से उनका आपकी लाइफ से जाने का समय आ गया है। स्लो रहा होगा ये सब कुछ, बट जो चीज़ें जानी है वो जानी है। तो जैसे मान लो आप ये कह दो कि भाई मुझे तो ना सारी ज़िंदगी जो है ना स्कूल लाइफ में ही रहना, रह जाओगे? नहीं रह सकते, क्योंकि एक टाइम आएगा जब आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, मास्टर्स करनी पड़ेगी, पीएचडी वीएचडी जो भी करनी है, ठीक है, वो तो देखो आपके आपको अपने करियर के हिसाब से। बट स्कूल लाइफ में तो नहीं रह पाओगे ना सारी ज़िंदगी। तो एक टाइम है जो, मतलब एक फ़ेज़ है जो ख़त्म होना ही होना है, जो कि यहाँ पर मैं बोल भी दी हूँ कि एक फ़ेज़ ख़त्म हो रहा है। सो लोगों से ज़्यादा भाग-भाग के बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके? अपने तक रखो। वी हैव नंबर 10, एंडिंग और बिगिनिंग की बात बता रहे हैं, तो कुछ एंड हो रहा है तो ज़रूर कुछ स्टार्ट हो रहा है। वैल्यू करो, उस एंडिंग की भी वैल्यू करो कि कुछ अगर जा रहा है तो कुछ आ भी रहा है, क्योंकि एक दरवाजा बंद होगा तो दूसरा खुल जाएगा। यूनिवर्स कहीं ना कहीं ऐसे ही करते हैं, उनका यही लॉ है। ठीक है, तो जो जा रहा है, जो सिचुएशंस खत्म हो रही है, लेट इट बी ना, लेट इट बी। आई जस्ट सो 444। कोई इंसान अगर जा रहा है, लेट इट बी, जाने दो उसको। क्योंकि देखो, आपकी वैल्यू अगर करता होगा तो आपकी लाइफ में ही रुकेगा, नहीं करता होगा तो वो जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी पकड़ लो, फिर भागेगा। इसलिए लेट इट बी, जाने दो उसको, लेट इट गो। ओके,
लेट हिम और लेट हर गो, ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। और कुछ चीज़ों का अब एंड होना ज़रूरी है। मान लो आपके अंदर बदलाव आने ज़रूरी हैं, आपको अपने अंदर जो बदलाव लाने का अगर इंट्यूशन आ रहा है कि नहीं मुझे अपने अंदर ये चेंजेस करने चाहिए, तो वो करो, ओके। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए वृश्चिक राशि? एग्रीमेंट। इस हफ्ते में पता नहीं क्यों पिछले हफ्ते की भी यही एनर्जी थी, इस हफ्ते में भी कुछ ना कुछ एग्रीमेंट हो रहा है। अब ये एग्रीमेंट यूनिवर्स के साथ भी हो सकता है कि आप यूनिवर्स को प्रॉमिस कर रहे हो मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, मैं मेरा ये काम बना दो मैं वो करूंगा। हम मन्नत मांग लेते हैं ना, यूनिवर्स मेरा ये काम करा दो, मैं ये करने ये प्रसाद चढ़ा हुआ है, या मैं ऐसा करूंगा आपके लिए। तो कुछ या तो ऐसा हो रहा है, या फिर कुछ लोगों के लिए लाइफ में ना किसी तरीके का हो सकता है आप सच में ही सिग्नेचर पेपर वर्क कुछ कर रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों की मैरिज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बिजनेस में कुछ ना कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन हो रहे हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है व्हीकल बाय कर रहे हैं, तो वहाँ कुछ साइन वगैरह हो रहे हैं आपके, ठीक है, इस हफ्ते में। एग्रीमेंट कार्ड ये भी बताता है कि आप खुद के साथ भी एग्रीमेंट कर रहे हैं। कैसे कि भाई मैं आज के बाद अपने साथ सच बोलूंगा, अपने साथ कुछ 1% भी ना झूठ बोलूंगा, ना झूठ बोलने दूंगा किसी को, मैं अपने साथ ऑनेस्ट रहूंगा, दूसरों के साथ ऑनेस्ट रहूंगा। तो एक एग्रीमेंट आप खुद के साथ भी करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये स्ट्रॉबेरी कार्ड ये बताता है कि लाइफ में किसी तरीके का ना कंफर्ट लाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे हो सकता है, मैंने प्रॉपर्टी की बात भी करी कि हो सकता है आप होम लैंड कुछ प्रॉपर्टी वगैरह बाय कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कंफर्ट ला रहे हैं, ओके। या फिर व्हीकल भी कंफर्ट की ही एनर्जी है, और कुछ लोग मैरिज कर रहे हैं, ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। अगर आप म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से सेपरेशन में भी जाना चाह रहे हैं ना, तो वो भी यहाँ दिख रहा है मुझे, ओके। आने वाला हफ्ता क्या ला रहा है वृश्चिक राशि आपके लिए? मुझे इससे ना लग रहा है कि जैसे परिवर्तन कुछ है ना, परिवर्तन ही जीवन की जीवन है, परिवर्तन ही जीवन है, वो एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पर। आने वाला हफ्ता क्या ला रहा है वृश्चिक राशि आपके लिए? हाई ऑनर। पता है क्या हुआ, अभी ना ऐसे कार्ड सारे गिर गए थे, तो सिर्फ यही कार्ड जो है अनफोल्ड हुआ था, पर मैंने फिर भी उसको सेट करके दोबारा से शफलिंग करी, सेम कार्ड आया। ब्लेस यू। तो यहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट रिगार्ड बढ़ती हुई नजर आ रही है, लोगों के बीच में कहीं ना कहीं आपका रॉब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, फेम सक्सेस मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आपको हो सकता है कोई पोस्ट प्रमोशन रिकॉग्निशन मिल रहा है, किसी तरीके का आपको अवार्ड रिवॉर्ड मिल रहा है, हो सकता है प्रोजेक्ट हेड आपको बनाया जा रहा है। वो भी एक होता है ना कि चलो यार मुझे रिस्पॉन्सिबल समझा, मेरे को इस तरीके का, कहते हैं ना कि मुझे कैपेबल समझा, है ना, ये एनर्जी है यहाँ पर। और हाई ऑनर यहाँ पर ये बताता है कि कुछ लोगों के लिए आप खुद को भी प्राउड फील करा रहे हो कि मैंने ये सब अचीव किया, कुछ भी। जैसे मान लो अभी मैं लैंड की बात कर रही हूँ, व्हीकल की बात कर रही हूँ, कुछ भी, तो एक खुद को भी प्राउड फील करा रहे हो, क्योंकि करना भी चाहिए। अगर आपने लाइफ में कुछ अगर आपने अचीव किया ना, उसको प्राउड फील किया करो, अपने आप को शाबाशी दिया करो, क्योंकि वही चीज है जो आगे भी आपको मोटिवेटेड रखेगी, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में भी देखो कॉफिन। कॉफिन मतलब हो सकता है कहीं कुछ आपकी, देखो, इंसल्ट हुई थी पास्ट में, किस तरीके का लोगों ने कुछ डाउट किया आपको, या कुछ कंपैटिबिलिटी लोगों ने किसी के साथ आपकी बनाई, वो सब समय अंत हो रहा है और आपके लिए हाई ऑनर का समय आ रहा है, ठीक है। ब्लेस यू। अब देखते हैं आपके लिए रिलेशनशिप वाइज कैसी ऊर्जा है, पर्सन की एनर्जी देखते हैं क्या है। वृश्चिक राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। किसी तरीके की स्किल भी हो सकती है आपकी, नंबर 7 की ऊर्जा है, कोई स्किल भी है आपकी जो लोगों को बहुत पसंद आ रही है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड वृश्चिक राशि। वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू आप पर नजर भी रख रहे हैं। वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल। यस, ये पर्सन आपकी तरफ आने के बारे में, आपको कुछ सॉलिड ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं, ओके, एंड कंसिस्टेंट रहने के बारे में सोच रहे हैं। द नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू वृश्चिक राशि। वी हैव द चैरियट। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे जून तक की एनर्जी नजर आ रही है भाई, कि जून तक आपको कांटेक्ट मैसेज आएगा। इस हफ्ते में बहुत कम लोगों के लिए ये सारा है, क्योंकि मेजर और काना कार्ड इज लाइक, जैसे हो सकता है 7 डेज में कांटेक्ट आ जाए, अच्छी बात है, आना चाहिए, बट ये बहुत ज्यादा लोगों के लिए यस नहीं आ रही है बात, ठीक है। लेट्स हैव कार्ड फॉर द सिंगल्स वृश्चिक राशि सिंगल्स। आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए इन योर लव लाइफ? वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स।
हाँ हाँ, समथिंग नहीं, समवन इज ऑब्जर्विंग यू, कोई है जो नजर रख रहा है आप पे, कोई नजर रख रहा है आप पे वृश्चिक राशि, किसी की नजरें हैं आपके ऊपर वृश्चिक राशि, ठीक है। सो हो सकता है आप भी नजर रख रहे हो किसी पे। ओके सो एस ऑफ सॉर्ड से कम्युनिकेशन स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है किसी से। हो सकता है जिसको आप बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हो, बट कुछ लोगों के लिए आप खुद ही डिफेंसिव हो कि कोई नहीं चाहिए लाइफ में, भाग जाओ यहाँ से सारे ठीक है। तो थोड़ा सा स्वॉर्ड वाली एनर्जी में हो, माइंडसेट वाली एनर्जी में हो, क्लियर एनर्जी में हो, ऑनेस्ट एनर्जी में हो कि नहीं चाहिए कोई भी लाइफ में। जैसे एग्रीमेंट मैंने बोला भी था कि शायद आप अपने साथ ऑनेस्ट रहेंगे, तो आपको ये कि जिसने आना होगा ना भाई अपने आप ही आ जाएगा। मैं किसी की तरफ नहीं जा रहा हूँ, या मैं किसी को एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। करियर कैसा है आपका वृश्चिक राशि आने वाले हफ्ते में? वृश्चिक राशि करियर वाइज वी हैव द मून कार्ड। मून इज लाइक कि आपके काम करियर में ना ऐसा आपको लग सकता है कि थोड़ा फ्लक्चुएशन है, ठीक है, और क्रिएटिविटी बहुत हाई है। आपकी इंट्यूशन आपको करियर वाइज बहुत अच्छा, कहते हैं ना, गाइड कर पाएगी आपको। इंट्यूटिवली बहुत मैसेजेस आ सकते हैं, क्रिएटिविटी बहुत हाई हो सकती है। मून ट्रैवल की बात करता है, तो करियर रिगार्डिंग ट्रैवल भी हो सकता है। होम, ठीक है, तो वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है। कुछ लोग घर से काम कर रहे हैं, जो लोग घर से काम कर रहे हैं थे तो उनके लिए तो ठीक है कि हाँ भाई बढ़िया है, कर ही रहे हो आप तो घर से काम। बट जो कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल भी लगता है कि यार घर से काम नहीं करना है, यार ऑफिस जाके काम करना है, अच्छे से ढंग से काम होते हैं, घर बैठे बैठे तो काम ही नहीं होता। तो कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोग हो सकता है फूड इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं या इस तरीके का कुछ सोचते हुए नजर आ रहे हैं। मून इज ऑल्सो अबाउट हीलिंग, तो आपके काम में अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम चल रही है तो हीलिंग आ रही है, ठीक है। देन वी हैव दी हेरोफेंट। हेरोफेंट इज लाइक कि यू आर लर्निंग समथिंग, या तो कुछ सीख रहे हो, या यू आर अ टीचर प्रीचर काउंसलर, तो आप कुछ सिखा रहे हो, मतलब आप कोई वर्कशॉप ले रहे हो, आप एक टीचर प्रीचर हैं, आपके लिए एक कहते ना टाइम ऐसा है जहां पर आप पढ़ा रहे हो। ओके, ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। द हेरोफेंट से मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके आसपास आपके स्पिरिट गाइड्स हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं आपको ग्रो करने में। ओके, लेवल अप हो रहे हो, आपका काम लेवल अप हो रहा है, वापस से वो खुशी हंसी आपके फेस पर आ रही है। हीलिंग की बात मैंने बोली ही थी आपको अभी। एंड किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से, बड़ी कंपनी से आपको कोई ऑफर आ सकता है। ओके, द हेरोफेंट से कोई डील क्रैक हो सकती है, गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ काम आपके बन सकते हैं, कुछ सोल्यूशंस भी आ रहे हैं। ओके, देन वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि जैसे किंग, किंग ऑफ वॉन्ड्स का मतलब पहली बात तो किंग है मतलब, और वो भी लियो एनर्जी। लियो क्या है? लियो साइन जो है सन को रिप्रेजेंट करता है, और सन है ही किंग, है ना। तो वो राजा वाली एक एनर्जी है, अथॉरिटी है, और वो हाई ऑनर आया ही था, है ना। तो वो राजा वाला एक आपका ऑरा बनता हुआ नजर आ रहा है। आप कहीं ना कहीं अपने करियर को अपने अकॉर्डिंग चला पा रहे हो। बॉटम द डेक में भी 9 ऑफ पेंटिकल है, विच मीन्स कि जो आप मेहनत कर रहे हो उसके रिजल्ट भी आपको मिल रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड से बहुत सारे लोग कुछ मेजर डिसीजंस ले रहे हैं। क्रिएटिव फील्ड में जाने का मन है, या फिर क्रिएटिविटी में ऑलरेडी हो तो वहां पर कहीं ना कहीं बहुत कहते हैं ना सुपर डुपर आप जो है फेमस होते हुए, या नेम फेम आप बनाते हुए अपना नजर आ रहे हैं। और लोगों को हो सकता है कुछ गाइड भी कर रहे हो आप रिगार्डिंग रोमांस, रिलेशनशिप, करियर, ठीक है, ऐसी ऊर्जा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको अथॉरिटी मिल रही है किसी प्रोजेक्ट की, या आपका जो पे चेक है वो इंक्रीज हो रहा है किसी वजह से, कि मतलब मान लो आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, उसका पे चेक आपको मिल रहा है, ठीक है। आप जो डिजर्व करते हैं वो चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। मतलब अगर आप चाह रहे हो कि भाई मैं इतना काम कर रहा हूँ उसकी इतनी अर्निंग आए, वो आ रही है, ठीक है। लेट्स चेक द फाइनेंसेस फॉर यू। कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहने वाला है, माई वे और हाईवे वाली एनर्जी में रहने वाले हो। कोई मेल फिगर है जो आपको किसी तरीके से हेल्प कर सकते हैं। आने वाला हफ्ता आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं वृश्चिक राशि? फाइनेंसेस वाइज वी हैव 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स इज लाइक एवरीथिंग इज ओके, भंडार है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि हर तरह से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, हर तरह से आपकी तरफ कहते हैं ना चीज़ें आ ही रही हैं। 7 कप्स हैं, ओके, तो हर कप में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। बस आपको ये कहा जा रहा है कि उलझना नहीं है, मोह माया में नहीं उलझना है, ठीक है। कोशिश करो जितना हो सके सेव करने की। 7 ऑफ कप्स से ये भी दिख रहा है कि बहुत, देखो आ गया ना डेविल कार्ड की, बहुत आपको ना मेटेरियलिस्टिक दुनिया से बहुत प्यार होता जा रहा है या हो रहा है, तो वहां थोड़ा सा अपने आप को फोकस रखना है। मनी वाइज चीजें अच्छी हैं, नो वरीज। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे
कहते हैं जब शनि देता है तो स्लो 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 प्रोग्रेस देता है, पर जब राहु देता है ना प्रोग्रेस, तो बहुत प्रोग्रेस देता है। तो कुछ ऐसा यहाँ हो सकता है आपके लिए। ओके, केप्रिकॉन की एनर्जी है, आपने हो सकता है पास्ट में कुछ मेहनत करी है, उसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं आपको। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर स्टूडेंट्स, वृश्चिक राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए। वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। वृश्चिक राशि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, मतलब कि हो सकता है कोई कंपटीशन है, एग्जाम है, कोई हर्डल है, किसी तरीके से आप आसपास में जो क्लासमेट्स हैं या जो कोचिंग में जो लोग हैं या टीचर्स भी, कुछ ना कुछ पंगा हो सकता है, थोड़ा सा बच के रहना, ठीक है। और अगर आप किसी तरीके का कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत तगड़ा कंपटीशन है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ पढ़ के जाओ भाई, क्योंकि आसान नहीं रहने वाला है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स से अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। और यहाँ पर मैं आपको ऐसे ही पेडिस्टल पे नहीं बिठा रही हूँ, बट मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप तैयारी करोगे ना तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट बहुत अच्छा है। ओके, अगर आप तैयारी करके जाते हैं तो, पर यहाँ पर तैयारी करनी ज़रूरी है क्योंकि ये भी हर्डल ऑब्स्टिकल को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नाउ वी हैव द हेल्थ। वृश्चिक राशि हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में। हेल्थ वाइज वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। हेल्थ में फॉर श्योर आपको प्रॉब्लम चल रही थी, वो खत्म हो रही है, ठीक है। स्पेशली मेंटल कुछ ना कुछ, जैसे ना कि मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब थे, या कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम तक सो नहीं रहे हो, जागते जा रहे हो और बहुत बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, वो सब यहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है। ये ऊर्जा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द गाइडेंस। बैक एक का थोड़ा सा ध्यान रखना और थोड़ा पीस मेंटेन करना इस हफ्ते, ठीक है। द लवर्स, कम्युनिकेट, किसी से बात करने का मन है कर लो भाई बात, कोई बात नहीं। अगर बात करने का मन है कर लो। अगर आपको लगता है कि आपको खुद से ही बात करने की जरूरत है, आपको अपने एंजल से बात करने की जरूरत है, करो बात, ठीक है। बैठ जाओ एक दिन अपने साथ आराम से, 3-4 घंटे आराम से अपने साथ बैठो, अपने साथ बातचीत करो, छुट्टी लो, आराम से बातचीत करो अपने साथ, क्योंकि ज़रूरी लग रहा है मुझे। ओके, दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।